स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और स्टूडियो में हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं जाने माने पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम पंडित जी से जानेंगे सिंह राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, जिसकी वजह से किन राशियों पर गोचर का प्रभाव पड़ेगा, किसके लिए शुभ होगा और इसकी बढ़ेगी, किसकी परेशानी इसमें बढ़ सकती है। आज के इस प्रोग्राम में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज हल षष्ठी की पूजा और व्रत के बारे में भी हम पंडित जी से चर्चा करेंगे और उसके साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0771 4008777। कार्यक्रम में शुरुआत में हम आपको बता दें, निवेदन आपसे करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें ताकि आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से पहुंच सके। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से हम आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संबंध 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन बुधवार। आज षष्ठी रात को 8:24 तक है। श्री नक्षत्र रात्रि को 9:57 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:07 से 1:44 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं। बिल्कुल, आज हल षष्ठी है पंडित जी, इसे कई नाम से जाना जाता है, जैसे हल षष्ठी, हल छठ, खमर छठ, हर छठ। तो इस त्योहार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो छठ है या अलग अलग जगहों पर छठ और अष्टमी का जो त्योहार ऐसे मोटे तौर पर संतान की दीर्घायुष्य के लिए किया जाता है। छत्तीसगढ़ के आसपास में ये कमर छठ या हर छठ के नाम से, हल छठ के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन हम क्या करते हैं, इस दिन हम व्रती रहती, महिलाएं जो है व्रती रहती है बच्चे के दीर्घायुष्य की कामना से। कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक ग्वालन थी और वो गर्भवती थी और उसने गर्भ में ही लोभ में आकर के और गर्भ एक झाड़ी के पीछे रख करके और वो शहर में जाकर के वो दूध बेचने गई और उसने गाय के और भैंस के दूध को मिक्स करके बेच दिया। उधर किसान एक हल चला रहा था, तो हल की नोक बच्चे को लग गई तो बच्चा तकलीफ में आ गया। तो उसने वहीं से धागा लगाकर सिलकर टांग दिया पेड़ के ऊपर। और इधर जब लौट कर आई तो उसने देखा कि बच्चे की हालत तो बहुत दुखी हुई और फिर उसने जाकर के अब जितने लोगों को उसने दूध और भैंस का दूध, गाय का दूध मिक्स करके दिया था उसे वापस लिया। सभी महिलाओं ने उसे आशीष दिया। लौट कर आई तो उसका पति मिला। तब से ये हर छठ का व्रत किया जाता है और ये संतान के दीर्घायुष्य के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं दातून करती हैं, तो वो स्पेशल दातून होता है और इसमें बिना हल चले हुए पसहर का चावल, ऐसा कहते हैं, कुछ पसहर का चावल खाया जाता है और कास के पत्तों के नीचे एक तालाब बना करके महिलाएं गणेश की और गौरी की पूजा करती हैं और तालाब बना करके वहीं पे कथा सुनती हैं और कथा सुन करके और फिर वहीं चुकिया में सब सामान लगा करके, भोग लगा करके आरती पुष्पांजलि करती हैं। उस दिन व्रत करती हैं और उस व्रत में सब इस मजे की बात यह है कि उस दिन गाय का दूध इस्तेमाल नहीं होता, भैंस का दूध इस्तेमाल होता है और इसमें लाई होती है, महुआ होता है और बिना हल चला हुआ पसहर का चावल होता है। इसी का वो आहार लेती है इस कामना से कि उनकी संतान जो है वो दीर्घायुष्य हो। तो इसमें महुए की दातून का बड़ा महत्व है। इसमें नया कपड़ा, हल्दी पाउडर, ये सारा कुछ करके सबसे पहले गाय के गोबर से चौक बनाते हैं और फिर शिव परिवार को स्थापित करते हैं। फिर पूर्व की ओर दिशा करके और पूजा करते हैं। कुश और पान से अपने जल को शरीर को सींचते हैं, उमा पवित्र पवित्र हुआ। और फिर उसके बाद धरती माता की पूजा करते हैं। धरती माता की पूजा करने के बाद
मंत्र का जाप करते हैं, जिसमें धरती की पूजा के साथ में गौरी और गणेश की पूजा, भगवान शिव परिवार की पूजा, और फिर क्रमशः इस पूजा को करने के बाद कथाओं का श्रवण करते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि ये जो पूजा होती है, यह मेरे ख्याल हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये परंपरा है, और ये बिहार में भी आपको थोड़ी सी परंपरा दिखेगी कि जो छठ की पूजा है वो बहुत सारी महिलाएं एक साथ करती हैं। अलग अलग महीना जरूर हो सकता है, पर छठ के त्योहार में सूर्य की पूजा होती है, भगवान शिव के परिवार की पूजा होती है। बिल्कुल पंडित जी। और इस दिन जो है अपने अपने नियम से, यहाँ तो जैसे महुए की दातून करके और बिना हल चले हुए धरती से पैदा हुए चावल का आहार लिया जाता है। ये एक विशेष चावल है, इसका सेवन किया जाएगा। आप एक कॉल ले लेते हैं। रायपुर से हर्षाली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षाली, अपना सवाल पूछिए, साथ ही जन्मतिथि, तारीख और समय बताइए। जी मैडम, प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नाम है गिरिराज सिंह, उनका गिरिराज सिंह ठाकुर मेरे हस्बैंड का नाम है। ठाकुर जी, मेरे हस्बैंड के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। जी 18/6/1995। और जन्म समय बता दें। 7:20। ये क्या सुबेरे शाम? जी सुबेरे है। जन्म स्थान रायपुर है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा, और आगे चलकर हमारे भविष्य में इनका गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 1.5 साल हो गया। बच्चे अभी नहीं है। चलिए यही देखते हैं। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न मिथुन है, उनकी राशि कुंभ है, सप्तमेश बृहस्पति है, और सप्तमेश बृहस्पति अपने स्थान से 12वें यानी छठे स्थान में बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी की राह तो बहुत आसान नहीं है। तीसरे स्थान में मंगल, थोड़ा सा आतुरता है। 11वें स्थान में केतु, आमतौर पे बचपन में इन्हें काफी ज्यादा चोटें लगी होंगी। 10वें स्थान में शनि, पोस्ट मैरिटल लाइफ में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। भाग्य स्थान में चंद्रमा है, जो धनेश चंद्रमा भाग्य स्थान में, मतलब धन की कमी तो नहीं ही होगी। लग्न में सूर्य है, काफी गंभीर है। 12वें स्थान में बुध शुक्र है। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही है उस पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि गुरु की महादशा, और गुरु की महादशा में राहु का अंतर शुरू हो गया। मतलब राहु के अंतर के शुरू होते ही हम ये कह सकते हैं राहु ददाति रोगम, रोग की परेशानी, या फिर आकस्मिकता थोड़ी सी ज्यादा होती है ना, अनसर्टेनिटी होती है। तो इसलिए शासकीय नौकरी के अभी योग तो नहीं, मगर जैसे ही शनि की दशा शुरू होगी, मतलब आज से ठीक 3 साल बाद, तो वहाँ शासकीय नौकरी के योग बन सकते हैं। मगर राहु के अंतर दशाओं में भी शासकीय नौकरी मिल सकती है यदि एकाग्रता उतनी बेहतर हो। पर राहु की दशा आमतौर पर उलझनों की दशा होती है, इसमें परेशानियां ज्यादा होती है। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो जब राहु की अंतर दशाएं चले तो उस समय रुद्राभिषेक कराना चाहिए। इसके अलावा दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए, शनि का व्रत करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, और दाम दत्तात्रेय नमः इस मंत्र का कम एक माला जप करें। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो बहुत फायदा होता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न लेते हैं। इंदौर से सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म स्थान, तिथि और समय भी बताएं। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। सुमित जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 17 जनवरी 1998। जन्म समय बता दें। जन्म समय दोपहर को 2:37। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान इंदौर। प्रभु, जानना क्या है? इसके विवाह कब होगा, और अरेंज मैरिज करेगा या लव मैरिज करेगा? लव मैरिज करेगा तो क्या हो जाएगा, और अरेंज मैरिज करेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं भाई वही एक क्यूरियोसिटी है सब मन में। अच्छा, क्यूरियोसिटी है, बहुत सुंदर। हर पेरेंट्स की क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चा कैसे शादी करेगा। ये देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि हमारी इस बच्चे की सिंह है, चंद्रमा के साथ में राहु है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन आपको दिखता है वही कंफ्यूजन करीब करीब बच्चे के यहाँ भी है। सप्तमेश मंगल भाग्य स्थान में शुक्र के साथ में है, तो बच्चा किसी अफेयर में हो सकता है, पक्के तौर पर हो सकता है, पर डिसीजन लेने में इसे किसी भी जगह परेशानी आती है, क्योंकि चंद्रमा राहु से आक्रांत है, इसलिए ये डिसीजन नहीं ले पाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इसे लव मैरिज करनी चाहिए, क्या इसे अरेंज मैरिज करनी चाहिए। मेरा जवाब थोड़ा सा अलग है। मुझे से लगता है कि इसे शादी करनी चाहिए, पर असल में ये शादी करने में ही
भ्रमित होकर रखा है, तो शायद ही इज नॉट इन कंडीशन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड अदर्स। तो ये शायद फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने में थोड़ा सा कतरा रहा है, शायद इसलिए शादी में परेशानी है, क्योंकि इसका तृतीय चंद्रमा राहु से आक्रांत है। ये इसी तरह से ज्यादातर निर्णय में थोड़ा सा कतराता है। तो करना क्या चाहिए? बीइंग अ पेरेंट आपको चाहिए कि यदि मेरा बेटा होता तो मैं इसके लिए एक अर्क विवाह कराता, संकल्प करके कि मेरे बेटे के जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु से आक्रांत है और 11वें स्थान में शनि है, इसके दोष इनके कष्टों की निवृत्ति के लिए मैं अपने बेटे का अर्क विवाह कराता हूँ। ऐसा संकल्प करके शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में नांदीमुख श्राद्ध के साथ में इसका अर्क विवाह कराएं और इसको एक 4 कैरेट का पन्ना क्षमा करेंगे 4 कैरेट का उपल और 4 कैरेट का जामुनिया पहनाए। बच्चे से कहें कि शनि व्रत किया करे, थोड़ा काले तिल का दान किया करे, तो इसका करियर भी अच्छा रहेगा और दाम्पत्य भी अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। महासमुंद से दीप्ति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीप्ति जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म स्थान, तिथि और समय भी बताइए। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। हाँ सर, मेरे बेटी के बारे में पूछना था सर। ये 2018 को 15 सितंबर में हुई है, सुबह 6:18 शनिवार को। 15 सितंबर सन 2018 सर, 2018 को। और जन्म समय? जन्म समय 6:18 को हुई है, 6:18 सवेरे 6 बजे। सुबह शनिवार 6:18। जी सर। और उसका पुकारा नाम है सृष्टि वैष्णव और उसका जातक का नाम दिए हैं नव्या। अच्छा, जानना क्या है इसके लिए? जी सर, ये बहुत चिड़चिड़ाती है, बहुत बदमाशी करती है और बहुत तंग करके रख देती है, जिद्दी, और तबियत वगैरह भी बिगड़ता रहता है इसका। आप उसकी कुटाई उटाई करते हैं कि नहीं थोड़ा? जी सर समझाती हूँ सर, नहीं समझती है और बदमाशी करती नहीं, मतलब है। ऐसे समझाती है कि ऐसे समझाती है? नहीं, बहुत बढ़िया से समझाती हूँ, वो सुनती है। बहुत बढ़िया से समझाती हूँ सर, सुनती नहीं है। नहीं, मतलब उसके बाद कुछ कुटाई उटाई होती है कि नहीं? जी सर, करती हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, वैसे कैसे, मतलब हर दिन करती है कि सब त्योहार वगैरह में? हर दिन करती है सर। अच्छा, हर दिन करती है, बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं। अब पेरेंट्स अपने बच्चों से इरिटेट होकर के उनकी कुटाई कर देते हैं, है ना। अब हम लोग राम लीला पढ़ते हैं, कृष्ण लीला पढ़ते हैं, वहां लिखते हैं कि धूरी भरे अतिशोभित श्याम जुते शिवनी सिर सुंदर छोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाधित पीर के छोटी, है ना। ये है कि पूरे कृष्ण लीला पढ़िए, दिन भर पूरे की पूरे लीला ही है, ब्रह्म लीला है। अब ब्रह्म लीला में गुस्सा करना भी एक लीला का हिस्सा है। उस पर अगर यशोदा कुटाई कर दे तो गुस्सा बढ़ जाता है ना। और जब यशोदा ने माता भगवान कृष्ण की कुटाई की है, तब भगवान कृष्ण ने एक और बड़ी लीला की है, ठीक है। तो मुझे से लगता है कि बाल लीला है, कम से कम बच्चे को बच्चा समझ लें तो काफी अच्छा है। आज हमारे पेरेंट्स के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को टॉलरेट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि बच्चा एक कमरे में बैठा रहे और आपके साथ बैठा रहे और शांति से बैठा रहे और वो बिल्कुल 80 साल के बुजुर्ग की तरह व्यवहार करे, वो गुस्सा न करे, वो तोड़फोड़ न करे, वो घर से न निकले, वो बाकी गंदे बच्चों से न मिले, वो मैदान में न खेले, वो आपकी बात करता रहे। अब इतने सारे सद्गुणों के साथ बच्चे जिस दिन पैदा हो जाएंगे, मुझे से लगता है कि उस समय राम राज आ जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं। जब भी आप बाल लीला पढ़ते हैं तो बाल लीला में थोड़ी स्वच्छंदता होती है। हमारे ख्याल से हमने एक दिन अपने बच्चे से कहा कि भाई, अपनी पत्नी से कहा कि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा शैतान है। मेरी पत्नी ने हंसकर कहा कि याद करो, क्या तुमसे ज्यादा शैतान है? मुझे याद आया कि नहीं मैं तो इनसे ज्यादा शैतान था। तब समझ में आ गया कि नहीं, हर बच्चे ऐसा ही करते हैं। बहरहाल बच्चों की कुटाई करना बंद कर दीजिए। बच्चा बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि बच्चे का जन्मलग्न कन्या राशि इसकी वृश्चिक है। इसके दूसरे स्थान में गुरु शुक्र है, 12वें स्थान में सूर्य बुध है, 5वें स्थान में मंगल केतु है। इस बच्चे को थोड़ा सा फील्ड में जाकर खेलने दीजिए, मार कुटाई बिल्कुल मत कीजिए। आगे चल करके आपका बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। और एकदम याद रखिए, जब इतना अच्छा बच्चा हो तो आपको निश्चित तौर पर बच्चे की बहुत सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल मारना पीटना छोड़ दें और बाल लीले का मजा लेते रहें पेरेंट्स। और अगला प्रश्न ले लेते हैं पंडित जी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर से हमारे साथ उदित जुड़ चुके हैं। उदित जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं, और उसके पहले आप अपनी जन्म स्थान, तिथि और समय बताएं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मेरे 2 पुत्र हैं पंडित जी, उनके बारे में थोड़ा पूछना था, उनका शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में। 2 पुत्र हैं? जी जी पंडित तो जी। आज एक के लिए पूछ लीजिए, कल एक के लिए पूछ लीजिएगा।
अच्छा, एक ही साथ पूछेंगे। बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए बड़े वाले का। बड़े वाले का 31 अगस्त 2006। और जन्म समय बता दीजिए। 10:56 रात्रि। और जन्म स्थान बता दीजिए। अनूपपुर। अच्छा, अब ये बताइए कि छोटे वाले का क्या नाम है? छोटे वाले का अनमोल पांडे। अच्छा, पांडे जी हैं, बहुत बढ़िया। जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या गोत्र है आप लोगों का? सावर्ण गोत्र है। सावर्ण, बहुत बढ़िया। डेट ऑफ बर्थ बताइए बच्चे की। 8 अगस्त 2011। और जन्म समय बता दीजिए। समय 12:50 दिन में। और जन्म स्थान बता दीजिए। शहडोल। बहुत बढ़िया। जी। तो अभी आप शहडोल से बोल रही है मतलब? अभी मैं अनूपपुर से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। बताइए, अनूपपुर की चाय बहुत अच्छी है, पता है आपको? जी। हम लोग स्टेशन में जाते तो चाय पी नहीं जाते थे, यहाँ से निकले तो अनूपपुर की चाय बड़ी पसंद है। अभी मिलती है कि नहीं आपकी? मिलती है, इलायची वाली चाय होती थी। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बड़े के लिए क्या जानना है आपको? शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित जानना था पंडित जी। बहुत बड़ी। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि वृश्चिक है, इसकी चतुर्थी शनि दशम स्थान में है और रोगेश लग्न में है और रोग भाव में बैठे हैं राहु। इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे को दूध जैसी चीजों से एलर्जी है, इसको थोड़ी सी पेट पे तकलीफ है और ये लगातार बीमार रहते हैं। सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो चूंकि रोगेश बृहस्पति है तो ऐसी स्थिति में दूध से बनी चीजें जैसे चाय है, मट्ठा है, दही है, पनीर है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और दूध भी दोपहर में पिए तो काफी अच्छा रहेगा, थोड़ा मध्यम गर्मी का दूध, और ये बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा इस बच्चों की 4 कैरेट का पढ़ना, 4 कैरेट का ओपल याद से पहना दें। इस समय जो दशाएं चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे का समय वैसे तो ठीक है पर रोगों के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। बुध की महादशा शुरू हो जाएगी, मेरा ख्याल है अभी गुरु रोगेश की दशा चल रही, तो ऐसा कह सकते हैं 2017 से इनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और ये कम से कम दिसंबर 2022 तक रहेंगे। इसके बाद शायद बुध के अंतर्दशा में काफी रिलैक्स रहे। नंबर 2, इस बच्चे को दूध से बनी चीजों को अवॉइड कराएंगे और इस बच्चे के लिए अभी गुरु की शांति करा लेंगे और फिर बाद में राहु की शांति कराते रहेंगे। थोड़े से गुड़ चने का दान, थोड़े से काले तिल का दान करते रहेंगे। बच्चा स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, आगे खूब बड़ा नाम करेगा। अब दूसरे बच्चे के लिए क्या जानना है बताइए। दोनों का प्रश्न वही था पंडित जी, इनका शिक्षा कैसा रहेगा, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा पंडित जी? ये छोटे वाले का कि बड़े वाले का? दोनों के लिए वही प्रश्न था। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आप क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ पंडित जी। आपके प्रश्नों के संतुलन सही लगा कि आप शिक्षक हैं। बहुत बढ़िया। आपका दूसरे बेटे का जन्म लग्न तुला है, उसकी राशि भी वृश्चिक है। मुझे से लगता है दोनों ही बच्चों का लग्न तुला है और इस बच्चे के 7वें स्थान में मंगल। मुझे से लगता है ये बच्चा आपका पहले बच्चे से, बड़े बच्चे से ज्यादा स्वस्थ है, ज्यादा डायनेमिक है, मगर थोड़ा सा कंफ्यूज है। इसका तृतीय बृहस्पति है, 7वें स्थान में है, मंगल भाग्य स्थान में है और बुध 11वें स्थान में। मतलब ये बच्चा भाग्यशाली भी है, डायनेमिक भी है और इसके ज्यादा स्वस्थ है। आगे चलकर हम देखते हैं कि इनका करियर दोनों का बहुत शानदार रहने वाला। पर इस बच्चे के मई 2023 के बाद राहु के अंतर्दशाएं चलेंगे, उस समय इसके पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा आएगी, उस समय राहु की शांति करा लीजिएगा। तो बड़े बच्चे के लिए अभी गुरु की शांति और छोटे बच्चे के लिए राहु की शांति कराएंगे। दोनों का करियर बहुत शानदार रहने वाला। बिल्ली जी, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। भोपाल से अंजू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी अंजू जी, आप अपना प्रश्न पूछिए और साथ ही जन्म स्थान, समय और तारीख बताइए। हेलो जी, बताइए अंजू जी। मैं मुझे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, अमन के बारे में। अंजू जी, सबसे पहले तो आपको दिन की बड़ी शुभकामनाएं। आप थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे क्योंकि आपकी बात शायद आप भी नहीं सुन पा रहे होंगे। हाँ, वो क्या, मेरे को मेरे बेटे के बारे में पूछना था। अच्छा, बेटे का नाम बता दें। अमन। और उसकी डेट ऑफ बर्थ? उसका 99 और 14 अक्टूबर का है जी। 99 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर। अच्छा। हाँ। जन्म समय? उसका सुबह 4 बजे। और जन्म स्थान? उज्जैन। बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसकी नौकरी के बारे में और उसकी सेहत के बारे में जानना। अभी पढ़ाई क्या की है इसने? उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है। इसका वजन कितना है? वजन तो पता नहीं, पर दुबला पतला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आप जानना चाहती हैं इसका करियर कैसा होगा?
चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न जो है वो सिंह है, इसकी राशि वृश्चिक है और लग्न में शुक्र है। थोड़ा सा करियर को लेकर चिंता, मगर भाग्य स्थान में बृहस्पति के साथ में शनि, हालांकि शनि नीचस्थ होकर बैठे, इसलिए हेल्थ को लेकर के हमेशा तकलीफ होगी। ही इज अ पेशेंट ऑफ एलर्जी, थोड़ी सी एलर्जी नहीं लगातार रहेगी, तो इसमें कुछ ऐसी एलर्जी जो नाक से होगी, कुछ एलर्जी जो पेट से होगी, कुछ एलर्जी जो यूरिन से हो सकती है। तीनों प्रकार के एलर्जी के चांसेस हैं, तो बहुत सावधानी से इन्हें सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए, आहार का संयम रखना चाहिए और नाक में थोड़ा सा मास्क लगा लेना चाहिए। डस्ट स्मोक स्मेल एलर्जी हो सकती है। दूसरी बात, आगे चलकर करियर कैसा रहेगा, तो भाग्येश मंगल 5वें स्थान में, निश्चित तौर पर इसका करियर बहुत डायनेमिक रहेगा। क्या करना चाहिए, 4 कैरेट के माणिक, 4 कैरेट का पुखराज धारण करना चाहिए। इस बच्चे को मंगल का व्रत करना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, गुड़ चने का दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा नित्य पाठ करना चाहिए, इससे बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न लेते हैं। नारायणपुर से राधा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राधा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी पंडित जी नमस्कार। जी कृष्णा कृष्णा राधा राधा जी बताएं। मैं अपना बेटा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनकी 15 मई 1983। 15 मई 1983। 83 और समय 11 बजे। 11 बजे 11 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 11 बजे का। मतलब सवेरे वाला या रात वाला? रात वाला। अच्छा, जन्म स्थान? जन्म स्थान छत्तीसगढ़, अंतागढ़। जी जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसका पंडित जी वो 2019 से उसका काम धाम एकदम ठप पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है। 18-19 से अभी तक वैसी है, कैसे काम धाम ठीक चलेगा नहीं चलेगा, क्या है उसकी किस्मत? नहीं, ये नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं? ये ठेकेदारी करता है, ऐसे छोटा मोटा ठेका लेता है। और ड्रिंक करने की आदत? हाँ होगी सर, बाहर तो होगा, घर में नहीं करता है। और अभी पति पत्नी में तनाव कितना है? तनाव तो अब हर पति पत्नी में रहता ही है, थोड़ा बहुत होगा। अभी इस समय इनका स्वभाव क्या बहुत ज्यादा टेंशन में है? जी हाँ। चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, राशि इसकी मिथुन है, चंद्रमा की शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही, इसलिए तनाव तो लाजमी है। तो आर्थिक रूप से स्टैग्नेशन होने के कारण इन्हें थोड़ी सी तनाव है। इस समय लीकर हैबिट अच्छी नहीं, चंद्रमा के साथ में राहु, थोड़ा सा डिसीजन लेने में परेशानी। अब सवाल यह करना क्या चाहिए, तो इनके लिए आप 1 किलो घी, 1 किलो चीनी शुक्रवार के दिन सवेरे 7 बजे एक कटोरे में भर करके और किसी आचार्य को दक्षिणा सहित दान कर दें। और इन्हें कहें कि रोज मंदिर में जाकर, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर घी का दिया जला दें, थोड़ी सी चीनी का दान किया करें, चीनी चढ़ा कर आए। ऐसा करते रहेंगे तो इनकी परेशानियां दूर होती रहेंगी। एक और भी बात है कि किसी भी प्रकार के नशे से इन्हें दूर रखने के लिए बोलिएगा, क्योंकि इस समय जो शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही है, तनाव का स्तर बहुत ज्यादा है। अगर इस तनाव के स्तर में इन्होंने किसी प्रकार के नशे की चीज को हाथ लगाया तो शायद वो नशा जिंदगी भर नहीं छूट पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया पहने, कल्याण होगा। पंडित जी, आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल सितारे हमारे में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।